नमस्कार दोस्तों, एस के सुपर क्लास लेके आए हैं आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर, जिसमें सभी विषय का ज्ञान एक ही स्थान किनारे से यह कक्षा प्रारंभ की गई है। यहाँ पर सभी विषय को एक ही स्थान पर पढ़ाया जाता है, जो सबके लिए सुविधाजनक है। हमें अपनी बात को उतनी ही बतानी चाहिए जितनी की आवश्यकता हो। ज़्यादा बोलने पर या ज़्यादा बताने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, परंतु उतनी तो बतानी चाहिए जितनी की उसकी वैल्यू हो। मनुष्य को ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, इसलिए उसे हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, चाहे वह कोचिंग से हो, घर से हो, स्कूल से हो या किसी परिवारजनों से। मनुष्य में दो प्रकार की शक्ति होती है, एक आंतरिक शक्ति और एक बाह्य शक्ति। आंतरिक शक्ति जो मनुष्य के हमेशा साथ रहती है, और बाह्य शक्ति जो दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए उपयोग करते हैं। आंतरिक शक्ति हमेशा मनुष्य का साथ रहती है। जब भी उसे आवश्यकता होती है, अपने मन मस्तिष्क का उपयोग करके उसे उपयोग करता है, किंतु बाह्य शक्ति दूसरों के भरोसे रख कर की जाती है। जैसे कि आपको कुछ कार्य करना है जो अपनों से नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प लेते हैं और उससे उस कार्य को कर सकते हैं। परंतु ऐसा हर जगह संभव नहीं है कि दूसरा व्यक्ति अपने पास हमेशा रहे, इसलिए हमें अधिक से अधिक आंतरिक शक्ति का यूज़ करना है। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखना है। एक, न तो अपन पूर्ण ज्ञाता है जिससे अपन दूसरों को कुछ समझा सकें, और हम इतने भी बेवकूफ़ या अज्ञानी नहीं हैं जो दूसरों की बात ना सुन सके। हमें सुनना सबकी है, परंतु जो सही हो, अपने लिए उचित हो, वही करना है। किसी के जोर दबाव से या किसी की मनमानी से या कुछ अच्छा लेवल देखकर उसे सोचकर आगे भविष्य के बारे में सोचना बिल्कुल गलत है। अगर अपनी इच्छा नहीं है और अपन ने देख लिया कि यार वो तो इतना पैसा कमा रहा है, चलो अपन भी वही कोर्स कर लेते हैं जिससे अपने भी इतने ही पैसे मिले। और उसके बाद अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप वो कोर्स नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपनी इच्छा बनानी पड़ेगी कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी आप अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बहुत सी जगह सुना है कि हमारे सर ऐसे हैं, हमारे सर वैसे हैं, हमारे सर ये करते हैं, हमारे सर वो करते हैं। सर ऐसा वैसा कुछ नहीं करते हैं। सर तो वही काम करते हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा हो। आपने सर को किस दृष्टि से देखा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने उनको अच्छे आइडियल के रूप में देखा है तो आपको अच्छे मार्गदर्शक के रूप में ही दिखेंगे, और आपने उनको अगर दूसरे नज़रिए से देखा है या कुछ ऐसी कारण कुछ ऐसी बातें हुई हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, तो यह भी मनुष्य को कुछ शिक्षा देती होगी। हो सकता है उनके मन में या उनको विश्वास हो कि ऐसा करने से छात्र का भला हो सकता है, तो वह ऐसा कार्य जानबूझकर भी करते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हमें वही कार्य करना है जो अपनी इच्छा हो,
तभी हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। किसी की बताए गए रास्तों पर चलकर हमें सफलता तो मिलेगी, परंतु वह सफलता, वो खुशी प्राप्त नहीं होगी जो अपने को अपने स्वयं के फैसले से प्राप्त होती हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो कार्य भी करना है अपने स्वयं के विवेक से करना है, किसी के दबाव में आके नहीं करना है, और हमेशा अच्छी राह पर चलना है।